राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने साफ 31 जुलाई तक चुनाव कराने की सख्त डेडलाइन दी थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि 31 जुलाई तक चुनाव कराना बिल्कुल नामुमकिन है। चुनाव होने में अब सिर्फ 34 दिन बचे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसी बीच राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सिर्फ और सिर्फ ओबीसी परिवारों का सर्वे का काम शुरू कर दिया है। उधर इस देरी को लेकर प्रदेश में एक नया विधिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कोर्ट की अवमानना तक की बातें कही जा रही है। आखिर क्यों जुलाई में चुनाव होना असंभव है और नेताओं के बीच क्या महाभारत छिड़ गई है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे सस्पेंस का पूरा कानूनी पेच समझिए। हाई कोर्ट की तय समय सीमा समाप्त होने में अब मात्र 34 दिन का समय बाकी रह गया है, जबकि चुनाव आयोग का गणित कहता है कि अगर पंचायत और निकाय चुनाव दोनों के चुनाव एक साथ यानी पैरेलल भी कराए जाए तो भी पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 40 से 45 दिन का समय बेहद आवश्यक है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के पास समय ही नहीं बचा है। ऊपर से आयोग को अभी तक सरकार की तरफ से SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का फाइनल डेटा मिलने का इंतजार है। इसी बीच चुनाव में देरी की एक और बड़ी वजह सामने आ रही है, OBC परिवारों का जमीनी सर्वे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा ने हाल ही में बांसवाड़ा, सिरोही और डूंगरपुर जिले में अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को साफ और विधिक निर्देश दे दिए हैं कि ये सर्वे केवल और केवल OBC परिवारों से संबंधित ही किया जाना चाहिए। तैयारियों का फीडबैक लेते समय ये साफ कर दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग के अलावा किसी अन्य परिवार को इस सर्वे में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस प्रशासनिक देरी के बीच अब सूबे में एक भयंकर राजनीतिक और कानूनी विवाद भी घेरा गया है। 15 जून को भीलवाड़ा में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बयान दिया था कि एक राज्य एक चुनाव के संकल्प के तहत सरकार अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में चुनाव करा लेगी। इस बयान पर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। लोढ़ा ने इसे सीधे तौर पर हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करार दिया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि हाई कोर्ट सरकार और आयोग को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के सख्त निर्देश दे चुका है। लोढ़ा ने मांग की है कि अरुण चतुर्वेदी अपना ये बयान तुरंत वापस ले और सार्वजनिक रूप से कोर्ट के आदेशों के सम्मान की बात कहे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ। रॉयल पत्रिका का काम चुनावों से जुड़ी प्रशासनिक अड़चनों, राजनेताओं के बयानों और विधिक अपडेट्स की जानकारी आप तक निष्पक्ष रूप से पहुंचाना है। चुनाव 31 जुलाई तक होंगे या कोर्ट की अवमानना के विवाद के बीच आगे खिसकेंगे, इस पर अंतिम और कानूनी फैसला लेना माननीय हाई कोर्ट, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग का काम है। तो दोस्तों, 31 जुलाई की डेडलाइन फेल होने और अरुण चतुर्वेदी बनाम संयम लोढ़ा के इस बड़े कानूनी विवाद पर आपकी अपनी क्या बेबाक राय है? क्या चुनाव टालना कोर्ट की अवमानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।